हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में। दोस्तों, एमएसीडी इंडिकेटर आपको चार्ट पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एमएसीडी इंडिकेटर में दो लाइंस होती हैं, एक एमएसीडी की लाइन होती है और दूसरी सिग्नल लाइन होती है। एमएसीडी की लाइन को हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं और सिग्नल लाइन को हम स्लो लाइन बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक लाइन के ऊपर हिस्टोग्राम देखने को मिलते हैं। अब हम एमएसीडी इंडिकेटर का यूज कर ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी फर्स्ट लाइन स्लो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो ये एक बाइंग सिग्नल है, यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारी फर्स्ट लाइन स्लो लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो ये एक सेलिंग सिग्नल है, यहां से प्राइस नीचे जाएगा। अब एमएसीडी में हम क्रॉसओवर के अलावा डाइवर्जेंस के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अगर मार्केट में प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस लगातार हायर हाई बना रहा है, लेकिन उसी टाइम पर हिस्टोग्राम डाउन ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो ये एक अर्ली सिग्नल है कि यहां से प्राइस नीचे जाएगा। इसी तरीके से अगर मार्केट में प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस लगातार लोअर लो बना रहा है, लेकिन उसी टाइम पर हिस्टोग्राम अप ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो ये एक अर्ली सिग्नल है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। इसके अलावा हमें एमएसीडी में हफ्ते में 2-3 बार डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिलता है, जिसके बाद ट्रेंड तेजी से रिवर्स होता है। तो इन सारी चीजों को एक बार चार्ट पर देख लेते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हमने नैस्डैक के चार्ट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर एमएसीडी की लाइन का कलर ब्लू है और सिग्नल लाइन का कलर येलो है। यहाँ पर एमएसीडी की लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है, इसी के साथ वॉल्यूम भी लो हो रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, जिसके बाद प्राइस तेजी से नीचे गिरता है। इसके बाद एमएसीडी की लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, इसी के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, तो ये एक बुलिश सिग्नल है, जिसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर जाता है। इस अप ट्रेंड के बाद हमें फिर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है। हमारी फर्स्ट लाइन ने स्लो लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है, जिसके बाद प्राइस तेजी से नीचे गिरता है। इस लंबे डाउन ट्रेंड के बाद हमें फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है और इसी के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। अब अगर हम डाइवर्जेंस में देखें तो यहां पर प्राइस नीचे जा रहा था, प्राइस लगातार लोअर लो बना रहा है, लेकिन उसी टाइम पर हिस्टोग्राम अप ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो ये एक अर्ली सिग्नल है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस लगातार हायर हाई बना रहा है, लेकिन उसी टाइम पर हिस्टोग्राम डाउन ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो ये एक अर्ली सिग्नल है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसी टाइम पर वॉल्यूम भी लो है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो ये एक अर्ली सिग्नल है कि यहाँ से प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा, जिसके बाद हमें मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो आई होप आपको एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नंबर 5 में।